उसके बाद इस यूनिट में जो है आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। आपको एक अच्छे स्टैटिस्टिकल टेबल की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए हैं गुड स्टैटिस्टिकल टेबल्स के। अगर एग्ज़ाम में आया तो वो 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो कोई भी 4 पॉइंट आपको पकड़ के याद करनी है। कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे उन लोग ने पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ टेबल शुड प्रोसेस अ ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल एंड विच कैन आंसर व्हाट व्हेन वेयर। मतलब जो आप टेबल बना रहे हो वो इन्फॉर्मेटरी होनी चाहिए, आपने देखा तो वो आपको कुछ समझाने लायक होनी चाहिए, ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन के आंसर दे सके, व्हाट क्या है, क्यों है, कैसा है। अगर वो टेबल दे पा रही है तो वो गुड स्टैटिस्टिकल टेबल है, अदरवाइज वो टेबल बेकार है। दूसरा क्या दिया हुआ है, हैंडलिंग द रो एंड कॉलम शुड बी क्लियर। जैसे जो उसका रो और कॉलम है, जैसे ये रो और ये कॉलम शुड बी क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको वो चीज़ समझ में आए कि कौन से नीचे क्या लिखा हुआ है। जैसे ये, ठीक है, रो और कॉलम एकदम स्पेसिफाई होना चाहिए। यूनिट शुड बी मेंशन व्हेन एवर नेसेसरी। अगर मान लो किसी टेबल में यूनिट मेंशन करना है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे यूनिट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपने टेबल में दिखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है किलो आर, किलोमीटर या आर्स में। जहाँ पे अगर ज़रूरत है टेबल में यूनिट्स की, वहाँ पे यूनिट्स डालना ही पड़ेगा, ठीक है, गुड स्टैटिस्टिकल टेबल के लिए। और क्या बोल रहा है, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म एज फार एज पॉसिबल। आपको शॉर्टकट्स अवॉइड करने, जैसे स्पेस कम होता है तो सब लोग ने, जैसे देखो अदर देन महाराष्ट्र की जगह अगर मैंने OTM लिख दिया होता तो देखो मेरे को समझ जाता, लेकिन वो टेबल दूसरों को नहीं समझता तो ना। इसलिए आपको टेबल बनाते समय ये बात का ध्यान रखना है कि मिनिमम जितना हो सके उतना शॉर्ट वर्ड्स को या शॉर्ट ट्रिक्स को अवॉइड करो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो लिखो, अगर जगह ज़्यादा घेर रहा है तो उसको अवॉइड करो थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर कि आप यही लेके चलो कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं ज़्यादा यूज़ करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, स्पेस कम है, तब तो यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्लासीफाई क्लास सब क्लास शुड बी क्लियर एंड सेपरेट लाइन ऑफ अ डिफरेंस एंड कलर एंड थीम। अच्छा, क्लास और सब क्लास देखो, जैसे ये महाराष्ट्र क्या हुआ, क्लास हो गया, उसके 3 सब क्लास, जेंट्स, लेडीज़ और टोटल, ये सब क्लासेस में आ गए ना। तो वो आप किसी कलर से, थिक कलर से दिखाओ, जिससे डिफरेंस समझ में आए कि ये क्लास है, इसको थोड़ा सा डार्क में लिखोगे, इसको थोड़ा सा हल्के कलर में लिखोगे, जिससे समझ में आए ये क्लास है, ये सब क्लासेस है उसके ना। और फिर ये और क्या है, सोर्स नोट्स मस्ट बी इंक्लूडेड रेफरेंस ऑफ अ डेटा इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास आपने डेटा कहाँ से लिया है, अगर वो टेबल में मेंशन कर सकते हो तो करो, ठीक है। अगर आप उसमें बता सकते हो कि ये रेफरेंस टेबल मैंने कहाँ से लिया है, अगर पॉसिबल है तो बता दो, ठीक है। तो अब रेफरेंस बताने से क्या होगा कि वो डेटा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटरी लगेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अच्छा, फॉर इजी रेफरेंस ऑफ अ टेबल शुड बी बियर एंड। अच्छा, ये सारे क्या थे आपके टेबल्स के, एक गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। ये सारी चीज़ें अगर आपके स्टैटिस्टिकल टेबल में है तो आपका स्टैटिस्टिकल टेबल अच्छा है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, ज़्यादा गम्बल्ड है, तब तो वो बेकार ही है, क्योंकि उससे किसी को फ़ायदा नहीं, आपको ही नहीं समझ में आएगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसका कोई भी 4 पॉइंट आप अपने हिसाब से याद पहले से प्लान कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट मुझे क्या लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसमें सब क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का एडवांटेज क्या है जो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ कन्वीनियंस एंड सेल्फ
सफिशेंट फ्रॉम द प्रेजेंटिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये सफिशेंट है, कन्विंसिंग है और सेल्फ सफिशेंट फ्रॉम प्रेजेंटिंग द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए सफिशेंट है, मतलब कि और ये कन्विंस करने के लिए भी अच्छा मेथड है, इसलिए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन का ये फ़ायदा है। इट समराइज द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द इम्पोर्टेंस फीचर्स ऑफ इट, ये क्या करता है, सारे डेटास को समराइज कर देता है और क्या करता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स को सामने दिखाने लगता है। अभी जब हम लोग कुछ टेबल्स की स्टडी करेंगे, आप देखोगे बड़े बड़े डेटाज रहेंगे, उसको छोटा सा फॉर्मुलाइज कर देगा और जो हम लोग के काम की चीज़ें वो हमें दिखने लगेगी, तो हम लोग अपने काम की चीज़ निकाल लेंगे, उतना ही, ठीक है। और क्या है, नेसेसरी रिपीटेशन आर अवॉइडेड, जो रिपीटेशन होते हैं, मतलब हम लोग कभी कभी लेते हैं ना तो रिपीट भी होने लगती है कई सारी चीज़ें, तो उसके अंदर रिपीटेशन भी निकल जाता है। अब ये कैसा है, आपको थोड़ा सा जब आप उसको देखोगे ना, बहुत सारे डेटा रहते हैं जिसमें बहुत रिपीटेशन रहता है, तो वो रिपीटेशन अवॉइड हो जाता है इसमें, ठीक है। अभी ये सब समझ के चलो, फिर हम लोग जब करेंगे तो आपको ये फुल्ली समझ जाओगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। और कंपैरिजन बिटवीन द लोकेशन एज, अच्छा कंपैरिजन बिटवीन द लोकेशन एज, मतलब आप देखते ही अगर टेबल में आपने लिखा तो आप दो डेटास के बीच में कंपैरिजन समझ सकते हो, इनका और इनका कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन समझ सकते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा टेबल है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका है एरर, और एरर इसमें क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, एरर इसमें कम से कम हो जाते हैं टेबुलर फॉर्म में। रेफरेंस टू द एनी डिटेल ऑफ अ डेटा इज़ फैसिलिटेड, तो ये सारे क्या थे आपके एडवांटेजेस थे। इसमें भी आपको कोई 4 पॉइंट याद करके रखना है, पहले से दिमाग में बना लो, ये क्वेश्चन आया तो ये 4 पॉइंट ऐसे ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, स्टॉप कर दूंगा।